आप यूजीसी रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर रावण कहते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट करा के मानेंगे। ऐसे चूतियों को जो है वो फेमस करने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत अभिनव सिंह जी, करणी सेना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर को बहुत सारा प्यार और साधु जी। सर, ये बताइए, आप लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं, सरकार बदलने का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ हम सरकार के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मानने वाले लोग हैं जी। गोरक्ष पीठाधीश्वर जी का सानिध्य और आशीर्वाद हम लोगों को समय समय पर मिलता रहा है जी। आज योगी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ। उनको हटाने के लिए तमाम ऐसे अधिकारी, तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसी फंडिंग की जा रही है कि योगी जी को कुर्सी से हटाओ। लेकिन आपको ये पूर्ण आश्वस्त कर दूं कि जब तक करणी सेना का बच्चा भारत में मजबूती से खड़ा है, योगी जी को कोई हिला नहीं सकता। हटाने की बात तो कौन हटाना चाहता है? तमाम लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप पत्रकार महोदय, आप अनजान नहीं है, समझदार है सर। जनता सब जान रही है। और मैं उन व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे नीच लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो एक कुर्सी पर बैठे संत को हटाने की बात करे, जो भारत को कमजोर करने की बात करे, जो भारत को तोड़ने की बात करे। करणी सेना उसको तोड़ने का काम करेगी। क्योंकि आपको बता दें, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, जो रण में हार मान ले वो वीर नहीं है। और कुर्सी पर बैठे नेता इस भ्रम में ना रहो, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम है जनता, और जनता चाह लेगी तो पीएम सीएम डीएम को कुर्सी से खींच कर नीचे खड़ा कर देगी। करणी सेना जो राष्ट्र की बात कर रहा है, जो सनातन की बात कर रहा है, जो देश की बात कर रहा है, करणी सेना उसके साथ खड़ी है, इसलिए योगी जी के साथ खड़ी है। क्यों, क्या है ऐसे योगी जी में कि योगी जी कंटिन्यू होने चाहिए, और क्या दूसरों में नहीं है कि दूसरे नहीं आने चाहिए? ये सवाल अगर आप जनता से करिए तो बड़ा बेहतर होगा। मैंने फिर आपको बताया, जो भारत को मजबूत करे ऐसे नेता की आवश्यकता है, जो भारत के सनातन को मजबूत करे ऐसे नेता की आवश्यकता है। लफंडरों और डिफेंडरों की जरूरत नहीं है नेतागिरी में। हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी एक ही ड्रेस में रहते हैं। कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, माफियावाद को दमन करने का आरोप है, ठीक, गुंडा राज को दफन करने का जो है उनके ऊपर आरोप है। ऐसे आरोप हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमको एक ऐसा संत मिला है जिसने लोगों को दिखा दिया कि कुर्सी जो है जनता की सेवा के लिए मिली है। इससे पहले भी आपने बहुत कुछ देखा। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी भी जात मत मजहब का विरोध नहीं करते, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका प्रबल विरोधी। योगी जी के ऊपर भी कई बार आरोप लगाते हैं कि ये ठाकुरवाद करते हैं योगी जी। कौन लगा रहा है? ठाकुरवाद से ही देश सुरक्षित है। कौन नमूना ये बात बता रहा है? ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद से ही देश सुरक्षित रहा है। जिन्होंने कहा है उनको अपना इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जब देश पे जो है वो युद्ध लड़ने की जरूरत थी तो पेटीकोट के नीचे छिपे थे, घर में छिप के दाल चावल खा के मजा ले रहे थे। वो देश में लड़ने नहीं आए, आज वो देश में क्रांति की बात बता रहे हैं। ऐसे नमूनों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। ठाकुर होना इस देश के लिए गर्व की बात है। और इस देश में आप 1857 से शुरू करिए अभी तक जितने युद्ध हुए हैं, मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या ठाकुरों ब्राह्मणों की रही है। कहां से आते हैं ऐसे नमूने जो आज योगी जी को जातिवादी बता रहे हैं, ठाकुर को जातिवादी बता रहे हैं? हम जातिवादी होते तो भारत में पलने वाली सभी जातियों का दमन और दफन करा दिया होता हम लोगों ने। भारत में कोई जाति नहीं होती, इसलिए ऐसे नमूनों को परहेज करिए आप लोग। आप मीडिया कर्मी हैं, आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देते तभी ऐसे लोगों की जबान बाहर निकलती है, और ऐसे देश विरोधी लोगों की जबान नोचने में करणी सेना भरोसा करती है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा है, इस देश में आरक्षण तब तक होना चाहिए जब तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इस देश के चीफ जस्टिस के बच्चे और एक गरीब के बच्चे एक साथ एक स्कूल में न पढ़ ले। सर बताइए। संत हैं, उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहूंगा। आरक्षण ही देश के बंटाधार का सबसे प्रमुख कारण है। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आरक्षण कितने वर्ष के लिए लागू हुआ था? पत्रकार महोदय, देश के चौथे स्तंभ, मैं आपसे पूछता हूँ। 10 साल के लिए, 10 साल के लिए लागू हुआ था। नेताओं ने इसको ढाल बना लिया। किसी लंगड़े व्यक्ति को जिताने के लिए किसी स्वस्थ व्यक्ति के पैर काट कर उसको जो है हरा देना, ये देश के साथ नाइंसाफी है।
कहाँ आप समानता की बात करते हैं? आपने जैसे समानता की बात करी, आपने सवर्णों के साथ धोखा किया। आइए नेता डिबेट करिए ना। नेताओं में दम हो और अगर अपने माँ के वृक्षों का दूध पिया तो बैठ के चैलेंज से मैं कहता हूँ आप डिबेट करिए। आप जवाब दीजिए हमारी बातों का। देश में गद्दारी पैदा कर रहे हैं आप, देश में जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं आप। आरक्षण जैसी चीजों को हम आरक्षण का विरोध नहीं करते। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। हर विधानसभा में, हर जिले में 2 से 3 4 सीटें आरक्षित होती हैं। उस पे जितने विधायक बन रहे हैं वो आरक्षण पा रहे हैं। कितना आरक्षण चाहिए आपको? आप सवर्णों का हिस्सा खाए जा रहे हैं। देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति, देश का ओबीसी समाज से जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी। अब भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, तुम्हारे पेट भरने की आवश्यकता, तुम्हारा पेट फाड़ने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, उनको संसद में खड़े होकर। प्रधानमंत्री जी अगर अभी भी पिछड़े हैं तो ऐसा पिछड़ा मैं 100 बार बनना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का दिमाग खराब हो गया है, उनको मेंटल हॉस्पिटल भर्ती कराइए। 60 साल पे नौकरी में इस्तीफा है तो राजनीति में इस्तीफा क्यों नहीं? मांगिए इस्तीफा। जितने भारत के पत्रकार महोदय हैं, मैं कहना चाहता हूँ अगर ओरिजिनल इससे आपका घर चलता है महोदय, पत्रकार महोदय, तो मोदी जी से पूछिए अगर सरकारी सर्विस में 60 साल पे इंसान बूढ़ा हो जा रहा है तो राजनीति में 80 साल पे जवान कैसे है? किस चक्की का आटा खाते हैं आप? सोच बदलने की आवश्यकता है। सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। और ऐसे नेताओं को बदलने में आप विश्वास रखिए जो हमारे देश में विखंडन पैदा कर रहे हैं। आरोप लगता है सर, आरोप लगाने दीजिए ना, कुर्सी पर बैठे हैं जो सवर्ण लोग हैं, उन्होंने बहुत दिन तक दोहन किया, 5000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया। अच्छा एक चीज बताइए, भारत की मिलिट्री जो है वो 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, अमेरिका की 13 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, चाइना की 14 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। ये कौन से जीव पैदा हैं जो 60 वर्ष 5000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया गया? इनको पानी की आवश्यकता नहीं है सर, इनको समुद्र में फेंकने की आवश्यकता है। वहां जाके इत्मीनान से पानी पिए, 5000 वर्षों की कसर पूरी करें और स्वस्थ सुरक्षित होकर फिर भारत में वापसी करें। इन लोगों को भारत में जातिवाद सबको खत्म करना है। आरोप किस पे लगेगा? ठाकुर और ब्राह्मण पे। सर्टिफिकेट ठाकुर ब्राह्मण के घर में बनता है क्या? कौन से नमूने ये जो बात करते हैं? देखिए अनपढ़ गंवारों जैसी बात मत करिए। आरक्षण से डिग्री लेके नहीं आ रहा हूँ भाई साहब, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है मुझको। डिबेट करिए ना बैठ के। आरक्षण से आप गधे को घोड़ा बना सकते हैं, उसको स्पीड नहीं पकड़ा सकते। आप सवर्णों के साथ पिछले 70 सालों से जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। आपका जमीर मर गया, आपकी आत्मा मर गई। आपने पेट से पैदा होते ही मतलब क्या राजा का लड़का पहले राजा होता था, अब आरक्षण पाने वालों का लड़का भी जन्मजात आरक्षण पाएगा। इसके बदौलत आप लड़ेंगे सवर्णों से? कायर हैं आप। आइए ना, इस्तीफा दीजिए। आप सरकार को नोटिस भेजिए आरक्षण नहीं चाहिए, फिर मुकाबला करिए। अगर आप 70 सालों से हमारे पैर में बंजारी लगा के हमको हरा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा सवर्ण का बच्चा जीत रहा है। हाँ, ये उनके मुंह पर, उनके जो है सीने पर कुठाराघात है जो 70 सालों से हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे तब भी परिश्रम करके जीत रहे हैं। आज फर्जी उत्पीड़न किया जा रहा है मेरे लोगों का, SC/ST मुकदमा लगा करके। अब आप बताइए SC मुकदमा क्यों ना दर्ज हो? हमें जहां तक पता है कि SC/ST का मुकदमा दर्ज करने वाले CO को 50,000 रुपए मिलता है चार्जशीट लगाने के बाद। थाना अध्यक्ष को 30,000 रुपए मिल रहा है। जो SC/ST का मुकदमा लगा रहा 3.5 लाख मिल रहा। अभी भी आप दबे कुचले हो। कितना दबा दिया गया तुमको भाई? तो तुम दबे कुचले नहीं हो, तुम दबे ही रहोगे। जब तुम्हारी सोच को मोच आ गई है तो तुमको कोई नहीं बदल सकता। भारत में ऐसी व्यवस्था को लाना है जो समानता का अधिकार करे। जहां पे बात आ जाती है समान कानून की, जी, वही हमारे साथ धोखा होने लगता है सर। UGC रेगुलेशन का आप लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने आपकी जात पूछी पत्रकार महोदय? नहीं पूछी। हाँ। तो कैसे हम जातिवादी हुए? आप मेरे साथ बैठे हैं, एक तालीम खाना खाइए, हम जात नहीं पूछते। हाँ। जात पूछता कौन है? जब आप कॉलम भरने जाते हैं, हाँ, सरकारी फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, तब आपकी जात पूछी जाती है। जातिवादिता सरकार करा रही, ठाकुर ब्राह्मण नहीं करा रहे। ये मेरे घर की खेती नहीं, तहसील में सर्टिफिकेट बनता, जाके अधिकारियों से पूछिए कि जातिवाद कौन करा रहा है। हाँ। ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। जी, हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहेंगे सोच बदलिए, नहीं देश बदल रहा है। जी, और जो वक्त पे नहीं बदल जाते हैं जनता उनको बदल दिया करती। इससे पहले भी तमाम नमूने पैदा हुए जो मिट्टी में मिल गए। और आप अच्छा काम नहीं करोगे तो गद्दी से उतार देंगे नीचे, तो आप अच्छा काम करोगे। अंतिम सवाल, आप UGC रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर रावण कहते हैं हम इसको UGC रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करा के। ऐसे चूतियों को जो है वो फेमस करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रशेखर
चंद्रशेखर रावण पहले खुद बतावें कि वो जिस आरक्षण का लाभ लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दलितों का पैसा खा करके अमेरिका घूम रहा है, कौन से दलित के न्याय की बात कर ली? उसका नाम मजीद खान है उर्फ चंद्रशेखर रावण। वो जो है योगेंद्र नाथ मंडल का पोता है। योगेंद्र नाथ मंडल कौन था? गूगल सर्च करके अपने आपके दर्शक देख सकते हैं। वो दलितों की सबसे बड़ी शहादत का और सबसे बड़ी अत्याचार, जब दलित मारे जाएंगे उनका सबसे बड़ा गवाह योगेंद्र नाथ मंडल की तरह चंद्रशेखर रावण होगा। और रावण की मैं बात आपको बता दूं कि आपने जो सवाल किया है जी, इस पे सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और मैं यूजीसी का विरोध नहीं करता, मैं ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करता जो हमको आपस में बांट सके जी। इससे पहले आपने SC/ST लगाया जी, इससे पहले आपने आरक्षण दिया, वो कम कुठाराघात था क्या सवर्णों के ऊपर? अब आप और यूजीसी ले आए। तो ऐसे नेता जब कुर्सी पर बड़ी देर तक बैठे रहो भाई साहब, पिछवाड़े में पसीना होने लगता है, तो कुर्सी से उठने का मन करता है। ऐसे नेताओं को कुर्सी बैठ के उब चुके हैं, अब जनता इनको हटाने का प्रयास करेगी और फिर आपको कह दें सवर्ण जिसको चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। और सवर्ण अब की मन बना रहा है कि ऐसे आताताई ऐसे नेताओं को कुर्सी से हटाने का जो है मन बना चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।